हे एवरीवन, वेलकम टू लॉ अब इनिशियो। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल पार्टी को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब हमें कैसे पता चलता है कि कोई पार्टी अब नेशनल पार्टी बन गई है। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, साथ ही में इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर कोई भी पार्टी है जो कि नेशनल पार्टी बन गई है। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि लॉ ऑफ इनिशियो की वेबसाइट है जहां उसने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है, जैसे कि टॉपिक हैं एडॉप्शन या एक्नॉलेजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, अबॉर्शन। उसका लिंक नीचे दिया गया है, आप जाकर लॉ ऑफ इनिशियो की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेशनल पार्टी का स्टेटस। रीसेंट बाय में क्या हुआ, नेशनल पीपल पार्टी है उसे स्टेटस दिया गया नेशनल पार्टी का। इसके साथ ही क्या हुआ, हमारी कंट्री में 8 ऐसी पार्टीज़ हो गई हैं जिनके पास स्टेटस है नेशनल पार्टी का। इसको रिकॉग्नाइज किया था 4 स्टेट में। वो 4 स्टेट थे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय एंड नागालैंड। इन 4 जगह पे इसे एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज किया गया था और उसके बाद क्या हुआ, ये नेशनल पार्टी बन गई। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी बनती है। ये रिक्वायरमेंट क्या है नेशनल पार्टी बनने के। तो पहली चीज़ ये है इसकी कि आपको या तो मिला हो 6% वोट शेयर इन द लास्ट असेंबली पोल्स इन ईच ऑफ एनी 4 स्टेट्स। इसका मतलब है आपको 6% वोट मिला हो। कहाँ मिला हो, 4 स्टेट्स में मिला हो। 4 स्टेट्स में इंडिविजुअली आपको क्या मिला हो, 6% वोट मिला हो। ये पहली कंडीशन है। दूसरी क्या है, एज वेल एज 4 सीट्स इन द लास्ट लोकसभा पोल्स। लास्ट लोकसभा पोल में आपको कितनी मिली हो, 4 सीट्स मिली हो। तो ये हुए एक कंडीशन। दूसरी है आपको 2% ऑफ द लोकसभा सीट मिली हो इन लास्ट सच इलेक्शन विद एमपीज इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स। मतलब लास्ट इलेक्शन में क्या हुआ हो, आपको 2% सीट्स मिली हो इन लोकसभा और साथ ही में क्या हुआ हो, एमपी जो हैं वो इलेक्ट हुए हो एटलीस्ट 3 स्टेट्स से वो इलेक्ट हुए हों। ठीक है, तो ये हुई पहले की 2 कंडीशन। एक है 6% वोट शेयर लास्ट असेंबली पोल, उसमें क्या हुआ हो 6% वोट शेयर जो है इन ईच ऑफ एनी 4 स्टेट। और दूसरा क्या है कि 4 सीट्स मिली हो इन द लास्ट लोकसभा पोल्स में। दूसरी कंडीशन क्या है, 2% ऑफ ऑल लोकसभा सीट्स इन द लास्ट सच इलेक्शन विद एमपीज इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स। ठीक है, इसके बाद जो बात आती है वो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया हो एज अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स। हमने देखा कि जो नेशनल पीपल पार्टी है उसको 4 जगह पर एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज किया गया था, इसलिए वो नेशनल पार्टी बनी। तो थर्ड कंडीशन क्या है, वो भी यही है कि इसे रिकॉग्नाइज होना चाहिए एज अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स। ठीक है, ये कि इलेक्शन कमीशन जो है अगर उसने किसी भी पार्टी को एक बार रजिस्टर कर लिया तो वो उसे डी रजिस्टर नहीं कर सकती है। अब अगर हम बात करें कि इनका रिकग्निशन है जैसे किसी नेशनल पार्टी का, वो कैसे ख़त्म होगा। ठीक है, अगर क्या हो 2 बार 2 सक्सेसिव पोल्स में क्या हो कि वो कोई कंडीशन है वो फुलफिल नहीं करते हैं। ये जो हमने कंडीशन अभी पढ़ी है, अगर वो उनको 2 सक्सेसिव इलेक्शंस में फुलफिल नहीं करते हैं, या लोकसभा इलेक्शन में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में अगर वो इस चीज़ को फुलफिल नहीं करते हैं, तो क्या होगा, उन्हें हम जो नेशनल पार्टी का स्टेटस है वो उनसे ले लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जब हम किसी को नेशनल पार्टी का स्टेटस देती है इलेक्शन कमीशन, तो क्या क्या बेनिफिट्स आते हैं साथ में। पहला बेनिफिट ये है कि उसे एक अपनी पार्टी का सिंबल मिल जाता है। जैसे हमें पता है हर नेशनल पार्टी के पास एक ऐसा सिंबल है जो हर जगह रिकग्नाइज्ड है, तो उसे क्या, पहली चीज़ क्या है कि उसे एक सिंबल मिल जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, कोई भी जैसे स्टेट ओन जो भी टेलीविज़न है या जो भी चैनल्स हैं, उसमें क्या होता है कि इसे टाइम मिल जाता है कि कितना टाइम इन्हें अलॉट किया जाएगा अपने प्रचार के लिए, अपने इलेक्शन के प्रचार के लिए इन्हें टाइम अलॉट हो जाता है इन स्टेट ओन टेलीविज़न और चैनल्स। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाती है, दूसरी जो बात आती है स्टार कंपेनर्स की। तो नेशनल पार्टी जो कि एक रिकॉग्नाइज पार्टी हो गई है अब, तो उसे 40 स्टार कंपेनर्स अलाउ कर दिए जाते हैं। ठीक है, साथ ही में जो एक बात है वो ये कि अब इसे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रपोजर की ज़रूरत पड़ती है। एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द नॉमिनेशन इसे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रपोजर की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी पार्टी को हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ स्टेट पार्टी, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं। पहला चीज़ ये है कि 2 सीट्स प्लस अ 6% वोट शेयर इन लास्ट असेंबली इलेक्शन इन दैट स्टेट। इसका मतलब 2 सीट और 6% ऑफ वोट शेयर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन। हमने नेशनल पार्टी में देखा तो उसमें था 4 सीट्स थी, 6% तो वहाँ पे भी था वोटिंग, पर यहाँ पे क्या है 2 सीट्स है। दूसरी कंडीशन क्या है, 1 सीट प्लस अ 6% वोट शेयर इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम दैट स्टेट। उस स्टेट से या तो उन्हें एक सीट मिली हो प्लस अ 6% वोट शेयर इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, उसके बाद है 3% ऑफ द टोटल असेंबली सीट्स और 3 सीट्स विच एवर इज मोर। 3% उन्हें सीट मिली हो टोटल असेंबली सीट से, या उन्हें मिली हो 3 सीट, जो भी इनमें से ज़्यादा है उसकी बात यहाँ पे की जाएगी। साथ ही में है 1 ऑफ एवरी 25 लोकसभा सीट्स फ्रॉम अ स्टेट।
25 लोकसभा सीट्स में से एक सीट उनकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है एंड 8% स्टेट वाइड वोट शेयर इन ईदर द लास्ट लोकसभा और द लास्ट असेंबली पोल्स। 8% उनका स्टेट वाइड वोट शेयर होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? या तो वो लास्ट लोकसभा में होना चाहिए या वो कहाँ होना चाहिए? असेंबली पोल्स में होना चाहिए। ये जो कंडीशंस हैं थोड़ी सी टफ हैं, इन्हें 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा तब ये आसानी से याद हो जाएंगी। तो इसमें हमने पढ़ा कि किसी पार्टी को नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, अगर उसे रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसकी कंडीशंस क्या क्या हैं। साथ ही में ये पढ़ा कि अगर जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो जाती हैं तो किसी भी पार्टी को जो रिकॉग्नाइज हो चुकी है उसको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। थैंक यू।